वृश्चिक राशि वालों, 17 मई 2026 ये तारीख याद रख लेना, क्योंकि शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। रेवती नक्षत्र जिसे अंतिम नक्षत्र कहा जाता है, जब यह शनिदेव पधारेंगे तो वृश्चिक राशि के जीवन में ऐतिहासिक परिवर्तन होने वाले हैं। सालों से जो आपने संघर्ष किया, सालों से जो मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा था, लगातार परीक्षा का दौर जारी था, अब शनिदेव रेवती नक्षत्र में पहुंचकर आपके कर्मों का हिसाब किताब करने वाले हैं। क्योंकि शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है, कर्मों का फल प्रदान करने वाले कर्म फलदाता। जब ये चाल बदलते हैं तो इंसान की करियर पर, धन पर, रिश्तों पर, परिवार पर और साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा 17 मई के बाद से आखिर शनिदेव किन लोगों को सफलता देने वाले हैं और किन लोगों की परीक्षा शुरू होने वाली है। आज की वीडियो में एक एक बात विस्तार से बताने वाले हैं। 17 मई की तारीख साधारण मत समझना, क्योंकि पिछले कई सालों से आप जो संघर्ष कर रहे हैं, सबकी अब भरपाई होने वाली है। 4 अद्भुत घटनाएं आपका इंतजार कर रही है। लेकिन साथ ही शनि की दृष्टि जब पड़ेगी आपके 11th हाउस पर, 2nd हाउस पर और 7th हाउस पर, तो कहीं ना कहीं कुछ अशुभ परिणाम जरूर निकल कर आएंगे, जिनके प्रति हमें सावधान रहना होगा, जिनके प्रति हमें तैयार रहना होगा, और उसकी भी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो 17 मई के बाद शनिदेव का साथ भी मिलेगा और सपने साकार भी होंगे। लेकिन इस वीडियो को अनदेखा कर दिया या नजरअंदाज कर दिया तो समझ लेना आपकी किस्मत भी आपसे रूठ जाएगी, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध कहे जाते हैं। बुध की शनि के साथ अच्छी मित्रता है। आप ध्यान रखिएगा, आपके जीवन पर सबसे पहली घटना, सबसे पहला प्रभाव जो शनिदेव डालने वाले हैं 17 मई के बाद से वृश्चिक राशि वालों, चूंकि शनिदेव की दृष्टि आपके 5th हाउस से सीधी 11th हाउस पर भी पड़ रही है और 2nd हाउस पर भी पड़ रही है। यहां आपकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है, यहां पर 7वीं दृष्टि और यहां पर 10वीं दृष्टि। जब शनिदेव 17 मई को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो शनि उस समय आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे होंगे और यही से पूरा खेल रचने वाले हैं। चूंकि 11th हाउस आय को रिप्रेजेंट करता है, हमारी इनकम को रिप्रेजेंट करता है, और 2nd हाउस पैसों से जुड़ा हुआ होता है। जब इन दोनों स्थानों पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो एक पॉजिटिव संकेत हमें साफ साफ ये नजर आ रहा है कि बेहतरीन धन योग की संभावना 17 मई के बाद से वृश्चिक राशि के जीवन में बन सकती है। क्योंकि शनि की दृष्टि जितनी शुभ होती है उतने कई अशुभ प्रभाव भी होते हैं। लेकिन अभी ये पैसों का घर है और ये आय का घर है, लाभ का घर है, तो पहले धन योग तो शनिदेव बनाएंगे, लेकिन शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं किस्मत का धनी होने वाला हूं, तो अगर मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा दूंगा तो रातों रात अमीर बन जाऊंगा, या किसी प्रकार के गलत काम में मुझे फायदा होगा, तो ये मत सोचना। क्योंकि शनिदेव मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें हार्डवर्क पसंद है, उन्हें डिसिप्लिन पसंद है। तो आपके लिए धन योग जरूर निर्मित हो रहा है, लेकिन आपकी मेहनत, एकाग्रता और शुद्ध कर्म ही आपको सफलता के दरवाजे तक पहुंचाएगा। शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन है और वो भी एकदम अंतिम नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में, तो स्वाभाविक सी बात है कर्मों का हिसाब किताब तो होगा, धन योग भी बनेंगे, लेकिन मेहनत को हथियार बनाकर चलना होगा। मेहनत से भाग गए, कोई कठिन काम दिखाई दिया, आपके सामने कोई बड़ी चुनौती आ गई, तो यूं मत सोचना कि मैं नहीं कर पाऊंगा। शनि आपके साथ है, जैसे ही उस काम की शुरुआत करोगे आगे रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। लेकिन चुनौती को देखकर भाग गए तो द्वार पर आई लक्ष्मी भी लौट कर चली जाएगी। दूसरी अद्भुत घटना जो आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाली है, चूंकि 5th हाउस हमारी बुद्धि को भी रिप्रेजेंट करता है और रेवती नक्षत्र के स्वामी भी बुध है,
तो यहाँ सोच समझकर काम करना बड़ा जरूरी रहने वाला है। मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर है, निवेशक है, कहीं पर भी पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो भ्रम में मत आना कि लालच दिख रहा है, लोग कोई आपको कह रहे हैं। खुद सोच विचार अच्छी तरह से करना, अभी के लिए वही निवेश फायदा देगा जिसका अंदाजा आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाएंगे। यानी कि 17 मई के बाद से लंबी अवधि के निवेश वृश्चिक राशि वालों के लिए बेशुमार फायदा लेकर आने वाले हैं। तीसरी अद्भुत घटना, जितने भी छात्र हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 17 मई के बाद से शनिदेव भी उन पर मेहरबान होते नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 5th हाउस से शनि आपका साथ अद्भुत देने वाले हैं। हर बार अगर आप 2 नंबर से 5 नंबर से रह जाया करते थे, सिलेक्शन रुक जाता था, तो अब शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन सभी स्टूडेंट्स की बड़ी मदद करने वाला है। इस बार काम बनते बनते टलेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, उन कामों में अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत के साथ। शॉर्टकट नहीं लेना है, अगर शॉर्टकट में फंस गए तो शनिदेव का साथ नहीं मिल पाएगा, ये बात लिख कर रख लेना। साथ ही साथ आपको रिसर्च में बड़ा फायदा होने वाला है। जो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं उन्हें अच्छा फायदा होने वाला है। अब हम आपको 3 अशुभ प्रभावों की जानकारी देना चाहते हैं। इस वीडियो को यहां तक देखा है तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो का महत्वपूर्ण भाग यहां से शुरू होने जा रहा है। अगर आपने आगे की जानकारी नहीं सुनी तो यहां तक वीडियो देखने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि खुशियां तो आपके जीवन में आएगी, लेकिन अगर ये चुनौतियां आ गई, ये दिक्कत आ गई, तो खुशियों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन इन सावधानियों को आपने अपनाया और उसी हिसाब से चले तो फायदा ही फायदा होगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इस तरह की पूरी मेहनत, पूरी रिसर्च सफल हो जाती है। हमें आगे वीडियो लाने की भी प्रेरणा मिलती है। और आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सच्चे मन से शनिदेव जो भी लिखेगा, शनिदेव की कृपा उसे जरूर मिलेगी। सबसे पहली सावधानी हम आपको ये बता रहे हैं कि जब भी शनिदेव 5वें घर में गोचर कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है कि जो प्रेम प्रसंग के मामले होते हैं, लव बर्ड्स जो होते हैं, या यूं कहे आपका जो भी लवशिप चल रही है, रिलेशनशिप चल रही है, आपकी लव लाइफ, वहां पर थोड़ी सी निरस्ता देखने को मिल सकती है। वहां पर थोड़ा सा आपको निराश होना पड़ सकता है, कहीं कहीं पर शक होना, डाउट्स होना, समय की कमी रिश्तों में हो जाना, ऐसी चीजें शनिदेव पैदा कर सकते हैं। चूंकि मेहनत बढ़ने वाली है और इंसान अगर हार्डवर्किंग रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है समय दूसरे क्षेत्रों में कम दे पाएगा और वहां से लव लाइफ इफेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। अपने रिश्तों में शक को जगह मत देना। अगर आप दोनों के रिश्तों में शक, डाउट्स आ गए, एक दूसरे पर शंका होनी शुरू हो गई, तो वो रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। ये बात हमारी लिख कर रख लेना। दूसरी बात, आप इस बात को विशेष तौर पर समझिएगा, अगर आप एक माता पिता है, अगर आप एक पेरेंट्स है, तो आपको अपने बच्चों के करियर का विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 5th हाउस आपके चाइल्ड को, आपके किड्स को भी रिप्रेजेंट करता है, संतान भाव कहलाता है। तो अगर आप एक माता पिता है तो अपने बच्चों का जरा ध्यान रखिएगा, गलत संगति से उन्हें बचाइएगा, गलत जिद से उन्हें बचाइएगा, गलत दिशा में वे न चले जाए, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। क्योंकि आज के जमाने में माता पिता दोनों कमाने में व्यस्त रहते हैं और ऐसी स्थिति में अक्सर बच्चे गलत राहों पर चले जाते हैं, गलत चीजें सीखने लग जाते हैं, और यहाँ से स्ट्रॉन्ग साइन दिखाई दे रहा है। आपको अपने बच्चे की करियर की चिंता अवश्य करनी है, उन पर ध्यान देना है, उनका होमवर्क देखना है, उनसे जुड़े रहना है, उन्हें समय देना है। तो शनिदेव प्रसन्न होंगे और ये अशुभ प्रभाव नक्षत्र परिवर्तन का नहीं पड़ेगा। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य के मामले में आपको डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि शनि यहाँ से आपको संभावना पूरी दिखा रहे हैं। साथ ही साथ एक बात और हमें ध्यान रखनी होगी, जो ये रेवती नक्षत्र है, इनके राशि स्वामी, माफ कीजिएगा, रेवती नक्षत्र के स्वामी जो है बुध है, और बुध का घर यहाँ से 8वां घर नजर आ रहा है। बुध इस घर के स्वामी हैं और आपके 11th हाउस के स्वामी भी बुध है। यहाँ तो वैसे ही शनि की दृष्टि पड़ रही थी, धन योग बन रहा था,
लेकिन यहाँ जो बुध का घर है, यहाँ से हमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। दैनिक तौर पर कुछ घटनाएं अचानक हो सकती हैं, क्योंकि 8th हाउस अचानक से जीवन में घटनाएं कराता है। तो कुछ लोग आपको अचानक से धोखा दे सकते हैं, कुछ लोग अचानक से आपको बीच में छोड़ सकते हैं, अचानक कोई बुरी खबर मिल सकती है। तो माइंडसेट स्ट्रांग रखना है, क्योंकि ये समय बदलाव का है। 17 मई से शनि का रेवती नक्षत्र में जाना आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन करने वाला है, पूरे खानदान की दशा बदलने वाला है। इस मौके को हाथ से मत जाने देना। अब 2 उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। ये उपाय अंत में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बड़े ही श्रद्धा के साथ करने वाले उपाय हैं। अगर आप वीडियो के साथ यहाँ तक बने हुए हैं, यानी आपके मन में श्रद्धा है, विश्वास है और भगवान के प्रति विशेष आप भाव रखते हैं। पहला उपाय जो कि बुध के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध है, उन्हें मनाना होगा, तभी रेवती नक्षत्र हमारे लिए शुभ रहेगा। आपको क्या करना है, चुपचाप बिना किसी को बताए बुधवार के दिन 21 दुर्वा के नग लेने हैं, 21, और इस 21 दुर्वा के नीचे आपको लाल रंग का कलावा बांध देना है। और ऐसा के ऐसा उसे जाइए और आपको उसे गणेश जी महाराज को समर्पित कर देना है बुधवार के दिन। और मंत्र क्या कहना है, ओम गण गणपतिये नमः। इस मंत्र से और इस उपाय से बुधवार के दिन बुध ग्रह को बड़ी मजबूती मिलती है, और साथ ही साथ गौ माता की सेवा करने से भी बुध बड़े प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय आपको करना होगा शनिदेव के लिए, क्योंकि शनि ही नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, तो वे तो मुख्य है, उन्हें तो मनाना ही मनाना है। शनिदेव ने स्वयं कहा है कि जो भी बजरंगबली के भक्त होंगे वे कभी उन पर अपने वक्र दृष्टि नहीं डालेंगे, कभी उन्हें परेशान नहीं करेंगे। तो अगर आप हनुमान जी की शरण में चले गए, मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा को पाठ करना शुरू करिए, हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करिए, शनिदेव यूं ही आप पर कृपा लुटाने लगेंगे। और ये रेवती नक्षत्र में शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में शुभ ही शुभ परिणाम लेकर आएगा, इस बात की गारंटी हम आपको दे रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी 17 मई को होने वाले सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन के प्रभावों के बारे में, और अंत में उपाय भी प्रदान किए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कर देना। आपकी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हम उसका उपाय देने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।